है ना मुँह दो ना थी करेगी। यार हनुमान जी के बारे में मैंने पढ़ा है, वो गए थे उड़ के, इंदिरा जी ने उनको हटा दिया और सूरज को स्वीट समझ के खाने लगे थे, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान की कोई कमी नहीं है। हिंदू धर्म के मुताबिक करोड़ों भगवान मौजूद हैं। और दोस्तों मजे की बात तो ये होती है कि हिंदू धर्म में अलग अलग प्रजाति की भी भगवान होती है। किसी भगवान की 2 हाथ होती है तो किसी भगवान की 4 हाथ होती है। उसी तरह से किसी भगवान की 8 या 11 हाथ भी हो सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों किसी भगवान की सर हाथी के जैसे होती है तो किसी भगवान की सर सुअर की जैसे भी होती है। उसी तरह से दोस्तों हिंदू धर्म में और एक भगवान होती है जो बंदर जैसा दिखता है, जिसे हनुमान भगवान कहते हैं या बजरंग बली भी कहते हैं, जो हिंदू धर्म के एक बहुत ही अहम और शक्तिशाली भगवान है, जो पूरी तरह से एक बंदर जैसा ही दिखता है और इसीलिए हिंदू लोग बंदर को भगवान जैसे ही मानते हैं। तो इसी बंदर भगवान की आज एक कारनामा को हम आगे देखने जा रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से एक बंदर भगवान एक बूढ़ी दादी माँ के साथ खेलते खेलते बहुत ही बुरी हरकत कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जो आप आगे से वीडियो क्लिप में देख ही पाएंगे। तो वीडियो यार इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए पहले हम इसी क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसी हनुमान भगवान जी के ऊपर हम आमिर हक भाई के एक डिस्कशन भी सुनते हैं एक हिंदू भाई के साथ, जो यार बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए इसे देख लेते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। आइए देखते हैं। हट ना दे झूठो खा ले। ये वो ना खाए तो झूठो खाना खा रही है भगवान जी। क्या देख ये मजा है ना मुँह दो ना थी करेगी। मजा के क्या हो रही है? चाकरे से मिले ले लो। काट दिया है। मारो तो हम नहीं हो। छोड़ 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 छोड़। जी सत्या भाई, जी सत्या भाई, टिप्पणी कीजिए। किस चीज पर? चांद पे? चांद पे कर दें, धरती पे कर दें। गाएंगे तो अच्छी बात है। क्या हुआ, गए हैं तो अच्छी बात है। आपने नहीं अप्लाई किया जाने के लिए? नहीं, क्यों? ह्यूमंस को थोड़ा ना भेज रहे। ह्यूमंस को नहीं भेज रहे? नहीं मैंने सुना था सनातनियों को भेज रहे हैं। नहीं, अच्छा, किन को भेज रहे हैं? मशीन को भेज रहे हैं, रोबोट मशीन को? अच्छा, ये पहले वाला आया, वो कह रहा है कि अपना किसी को बंदर शंदर को भेजा किसी को। नहीं, मदर मर जाएगा। बंदर मर जाएगा? फट जाएगा। हनुमान जी तो नहीं मरते स्पेस में। हाँ भाई, हनुमान जी तो नहीं। अब ब्लास्फेमी मत कीजिए यार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। ब्लास्फेमी? यार हनुमान जी के बारे में मैंने पढ़ा है, वो गए थे उड़ के, इंदिरा जी ने उनको हटा दिया और सूरज को स्वीट समझ के खाने लगे थे। बल्कि मैंने तो ये पूरी इंडियन नेशनल टीवी के ऊपर स्टोरी देखी थी। आप बुरा मान, आप कह रहे ब्लास्फेमी। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? ये है जी भाई, माइथोलॉजी है। यानी सत्य नहीं है, ये झूठ है, काल्पनिक है। ऐसा नहीं बोलूंगा, माइथोलॉजी। हर धर्म में माइथोलॉजी होती है, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं हूँ बड़ा देसी आदमी, मुझे ये कैची किस्म की और ग्लिटरी किस्म की टर्म समझ नहीं आती। मैथोलॉजी क्या मतलब है? काल्पनिक चीज को कहते हैं
किसको कहा जाता है? मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वेदर वो गए थे या नहीं गए थे। नहीं, ओहो, सिग्निफिकेंस की तो बात ही नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं ये सत्य है या असत्य है, झूठ है। कोई कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ओहो, गए थे या नहीं गए थे? सत्य बोल सकते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं गए थे, पूरी पूरी वो एनिमेशंस बनी हुई हैं, उसके ऊपर मूवीज बनी हैं। वो माइथोलॉजी आदिपुरुष, जैसे चांद का आदिपुरुष, टूटना माइथोलॉजी है, आदि पानी पर चलना आदिपुरुष, आदिपुरुष, जैसे ये भी आदिपुरुष के ऊपर देखें, वो ऐसे वैसे आप नहीं ना बताएंगे हमारे बारे में। हमने कब कहा इस्लाम के अंदर माइथोलॉजी है? वो तो हम बताएंगे क्या है, आप अपने बारे में बताएं। ये जो है ना कैटेगोरिकल आके महर्षि की तरह कि जनाब इस्लाम में भी ये है, फलाने में भी ये है, हमें आपका तो पता कोई नहीं, हमें अपना कंफर्म है, आप अच्छा, अपना बताएंगे, ठीक है? है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आदि पुरुष के अंदर, आदि पुरुष में 300 करोड़ रुपया लगाया था, ठीक है जी, यानी हाफ ऑफ द बजट ऑफ दिस चंद्रग्रहण जो भी ये तीसरा गया है, हाँ चंद्रयान जो तीसरा गया है। मेरा सवाल ये है, तो आदि पुरुष के अंदर भी बताया कि हनुमान जी उड़ के वो सूरज की तरफ गए, उन्होंने मुंह में डाल लिया था, ऑलमोस्ट बड़े हो जाते थे, तो इंदिरा जो है उसने कर छांटा मारा, उसने कहा परा हट जा, तो उसकी वजह से उनका जबड़ा जो है वो हिल गया था, जिस वजह से उनका जो मुंह है वो थोड़ा सा उबरा उबरा जैसे वानर की तरह वो नजर आते थे, ठीक है? तो वो ये है कि वो तो आदि पुरुष के अंदर भी दिखाया है। अब आदि पुरुष तो कहते हैं कि एक ऐसी कथा है जो काल्पनिक तो नहीं है, एक एपिक है, ठीक है ना जी? माइथोलॉजी है। ये माइथोलॉजी को आसान लफ्जों में ये बता दें कि ये काल्पनिक होती है, यानी ऐसी कोई कहानी है जिसका सच से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे लिए काल्पनिक ही है। काल्पनिक है, ठीक हो गया। यानी इसका मतलब है कि हनुमान जी पावरफुल वगैरह, ये जो सूरज को उड़ के, ये काल्पनिक चीजें हैं। हाँ, क्योंकि स्टार्ट में आपने कहा कि काल्पनिक नहीं, अभी आपने काल्पनिक कहा है उसको, ठीक है ना? मैंने कहा जस्ट मेक श्योर कर लूं। काल्पनिक नहीं है, मैं कोई स्टेटमेंट देने से मतलब मना किया था, अभी मैं दे रहा हूँ स्टेटमेंट। अभी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं काल्पनिक है, ठीक हो गया। अच्छा, काल्पनिक जो है उस चीज को वेरीफाई कैसे किया जाता है कि ये काल्पनिक है और ये रियलिटी है? इसको वेरीफाई कैसे किया जाता है? जो साइंस के हिसाब से है वो रियलिटी है, जो साइंस के विरुद्ध जाए वो काल्पनिक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, उस रिलीजन के व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहिए जो रियलिटी के अगेंस्ट जाए। ठीक हो गया। इसका प्रमाण मुझे वेदास से देना है कि जो विज्ञान से विरुद्ध जाएगा वो काल्पनिक है जी। ये नॉर्मल सेंस की बात है। नहीं 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 नहीं, नॉर्मल नहीं। जब देखिए मेरी बात, देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जब सत्य सनातन आप होंगे ना, तो सत्य सनातन का जो सबसे परम प्रमाण है वो वेदास है, ईश्वर का ज्ञान जो उसने दिया विद्वान को। अब मकसद ये कहने का है कि वही बताएगा काल्पनिक क्या है, वही बताएगा सत्य क्या है, और वही बताएगा कि असत्य क्या है, ठीक है ना? तो काल्पनिक के होने के लिए, अब देखिए आपके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना जिससे आप कर सकें। हो सकता है वाकई हनुमान जी के पास इतनी पावर हो, इतने बड़े हो जाएं, और इसमें असंभव क्या है? पावर है ना, वो सर्वशक्तिमान है, वो पावर दे सकता है किसी को। हाँ, यानी देखिए, काल्पनिक आप तब किसी चीज को कहें कि जब वो चीज ईश्वर के बस वश की ना हो। ईश्वर तो शक्तिमान, देखो साइंस, ये सारी चीजें, प्रकृति, ये पृथ्वी, सारी, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान जो भी है। करता है वो प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि प्रकृति के नियम उसने खुद बनाए हैं, तो प्रकृति के नियम के अगेंस्ट वो क्यों जाएगा? हनुमान जी ठीक है, बनाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये जो ब्लैक होल है, ये पूरी की पूरी यूनिवर्स को सक कर रहा है, ग्रेटर ब्लैक होल, इवन गैलेक्सीज को भी, ऐसा ही है ना? हाँ, हो सकता है हनुमान जी का मुंह भी उस वक्त ब्लैक होल की तरह काम कर रहा हो और उसमें सक कर रहे हो सन को, ऐसा हो सकता है ना? प्रकृति के नियम भी नहीं टूटे। नहीं, क्योंकि अगर होता तो अर्थ भी सक हो जाता, अर्थ के नहीं, पास हाँ, रोक लिया इंदिरा जी ने रोक लिया था, यही तो आपको बता रहा हूं।